वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस हुताशनी पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को होली के त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए और संबोधित करते हुए मुझे अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारा जो जीवन है उस जीवन में जितने भी सुख दुख हमको प्राप्त होते हैं उनका संबंध बहुधा हमारे संबंधियों से, नाते रिश्तेदारों से, आप्तजनों से होता है। पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बाकी जितने प्राणी हैं उनके कोई नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी, काका, मामा, फूफा, बुआ, अत्या, जावई, दामाद, बहू, सास नहीं होती। आपने देखा कहीं घोड़े का मामा, कुत्ते की सास होती की? नहीं होती। बाघ की मौसी नहीं। तो ये संबंध जो हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ह्यूमन रिलेशंस कहते हैं, वो मनुष्यों तक सीमित है। बाकी प्राणियों के कोई संबंध नहीं होते। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आप्त हैं, हमारे स्वजन हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ऐसा है कि मनुष्य जो है वो अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मनुष्य जो है वो अपना जीवन अकेला व्यतीत नहीं कर सकता। उसको घर चाहिए, उसको परिवार चाहिए, उसको समाज चाहिए, उसको देश चाहिए। इस तरह से उसके संबंध बनते रहते हैं। और ये संबंध जो हैं ये अनिवार्य है। इन संबंधों के बिना हमारा जीवन चलता नहीं। यद्यपि हमारे जीवन की सारी समस्याएं इन संबंधों के कारण है। किसी को माता से परेशानी है, किसी को पिता से परेशानी है, किसी को सास से परेशानी है, किसी को बहू से परेशानी है, किसी को मामा से परेशानी है, किसी को दामाद से परेशानी है, किसी को और मित्र से परेशानी है। सारी परेशानियों की जड़ संबंध है। किंतु इन संबंधों के बिना हमारा चलता भी नहीं है। हमारा क्यों, ईश्वर का भी नहीं चलता। श्रुति है तस्माद् एकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत। परमात्मा के विषय में श्रुति है कि एकाकी न रमते। वो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो अकेला जो है नहीं रम सकता। स द्वितीयमैच्छत। उसने द्वितीय की कल्पना की और उसके कारण ये जगत उत्पन्न हुआ, ऐसी श्रुति है। तो अब तक हमने क्या देखा कि ये संबंध है और इन संबंधों के बिना हमारा चलता नहीं है काम। अब ये संबंध जो हैं अनेक प्रकार के हैं।
अनेक प्रकार के संबंध, उनका वर्गीकरण जो है अनेक प्रकार से किया जा सकता है। कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया जा सकता है? तो कुछ संबंध ऐसे हैं जो ईश्वर ने स्वयं बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, ईश्वर ने बनाए हैं। और कुछ संबंध ऐसे हैं जो हमने बनाए, जैसे माता पिता। हमने बनाए क्या संबंध? हमने नहीं बनाए। भाई बहन, ये संबंध हमने बनाया क्या? नहीं, ईश्वर ने बनाया। पत्नी, ये संबंध मनुष्यकृत है, हमने बनाया। पति, ये संबंध हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। मित्र, हमने बनाया। तो कुछ संबंध ईश्वरकृत हैं और कुछ संबंध जो हैं वो मनुष्यकृत हैं। कुछ संबंध निकट के हैं और कुछ संबंध जो है वो सतही है। निकट के संबंध यानी क्या? अत्यंत घनिष्ठ। जैसे आप मान लीजिए कोई एक परिवार है, उस परिवार में मान लीजिए 3 मामा हैं, 3 मामा लोग हैं। 3 मामा में से एक मामा के साथ संबंध जो है अत्यंत घनिष्ठ होता है, एक के साथ संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है, और बाकी के जो 2 मामा होते हैं वो मामा राम राम, मामा राम राम, ऐसे संबंध होते हैं। कुछ संबंध क्या है? सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, और कुछ संबंध जो है पैसिव होते, कभी कभी याद आती है उन संबंधों की। कुछ संबंध रोज हैं। आपका फोन अगर होगा आपके पास तो आप देखिए उसके अंदर कुछ लोगों के साथ आपकी बातचीत, व्हाट्सएप, फलाना ढिमकाना रोज चलता रहता है, रोज रोज चलता है। और कुछ संबंध ऐसे संबंधी हैं, मैं उनकी याद कब आती है? जब आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई विवाह हो, कोई समारंभ हो, कुछ हो, अरे हमचे मामा है, त्यांना बोलावलं पाहिजे, उस वक्त वो मामा याद आता है। तो एक्टिव संबंध होते हैं, कुछ पैसिव संबंध होते हैं। कुछ संबंध दीर्घकालिक होते हैं, अनेक 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 वर्षों तक चलते रहते हैं, और कुछ जो हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के संबंध हैं, और उन संबंधों के ऊपर हमारे जीवन का स्तर कहिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, हमारा जीवन कैसा है, तो किस पर निर्भर करता है? तो हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है। हमारे अपने लोगों से संबंध जैसे होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। तो ये जो संबंध है, इन संबंधों को हम अवॉइड कर सकते हैं क्या टोटली, कि हमको नहीं चाहिए संबंध, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। इनको हमको लेके ही चलना होगा। और इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम सधनम सयोषितरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम ग्रहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। एक सुंदर ऐसे गृहस्थाश्रम की कल्पना की गई है। सानंदम सदनम, घर कैसा हो? तो आनंद से भरा हुआ हो, आनंद से परिपूर्ण हो। सुताश्च सुधियः, उस घर में बेटे कैसे हो? सुधी हो, सुधी, बुद्धिमान हो। कांतान दुर्भाषिणी, और पत्नी कैसी हो? न दुर्भाषिणी। दुर्भाषिणी यानी क्या? दुर्भाषिणी यानी
जो अत्यंत कटु वचन बोलती हो उसको दुर्भाषिणी कहते। और कांता न दुर्भाषिणी। मित्र कैसे हो? सन्मित्रम, मित्र सन्मित्र हो। सधनम, घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो। स्वयोषिति रति ही, पति पत्नी में परस्पर प्रेम जहां हो। आज्ञा परा सेवका, और नौकर चाकर कैसे हो घर में, उनसे भी हमारा संबंध है। आज्ञा परा सेवका, आज्ञा को मानने वाले नौकर चाकर हो। और उस घर में आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, आतिथ्य अतिथियों का सत्कार हो, शिव की, भगवान शिव की पूजा हो। मिष्टान्न पानम ग्रहे, और अच्छा अच्छा भोजन बने, अच्छा अच्छा सब लोग खाएं। साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, और साधुओं का संग हो, अच्छे लोगों का आना जाना हो, घर में सज्जनों का आना जाना हो, सततम हमेशा ऐसा चलता रहे। ऐसा गृहस्थाश्रम जो है वो धन्य है। किंतु हम ये देखते हैं कि यहां जो जो बातें बताई गई हैं, हमारे गृहस्थाश्रम में सब कुछ इसके विपरीत होता रहता है। हमारे गृहस्थाश्रम में इसके विपरीत होता रहता है। तो और उसका कारण क्या? तो हमारे संबंधों के बारे में एक बात ध्यान से सोचिएगा। हर संबंध के सेंटर में आप हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जितने भी आपके संबंध हैं उन सभी, ऐसा है इन संबंधों का जब हम विचार कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, उस समय इसका हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से विचार किया गया है उसको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात वेदांत की दृष्टि से यह आती है कि इन सारे संबंधों का मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु मैं हूं। मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा मित्र। समझ में आ रही बात आपको? सब कुछ मुझसे है। ये संबंध मेरे लिए हैं। ये सारे संबंध किसके लिए हैं? मेरे लिए। मैं उनके केंद्र में हूं। अतः अब उसके अंदर एक और बात है, संबंध कितने हैं? कितने हैं? आप गिनेंगे तो सैकड़ों संबंध हो जाए। हाँ, देखिए, माता की तरफ के संबंधी, पिता के तरफ के संबंधी, पत्नी की तरफ के संबंधी, पुत्र के तरफ के संबंधी, पुत्री की तरफ के संबंधी, फिर उनके संबंधी, फिर उनके संबंधी, कितने हो गए? बहुत हो गए। इन सब को, अच्छा, ये सब एक टाइप के होते हैं क्या? मामा है आपके, मान लीजिए 4 मामा है, चारों मामा सेम टू सेम रहते हैं क्या? साले हैं, 3 साले हैं मान लीजिए, साले, हाँ, एक टाइप के होते हैं क्या? बहनों ही हैं 4, एक टाइप के होते हैं क्या? नहीं। भतीजे हैं 4, एक टाइप के होते हैं? नहीं। भांजे हैं 2, एक टाइप के होते हैं क्या? नहीं। अब आप सेंटर में हैं, आपके इर्द गिर्द इतने सारे संबंधी हैं, तो उनको आप फाइन ट्यून कैसे करेंगे? हर एक के हिसाब से आप उसको ट्यून कर सकते हैं क्या? हर संबंधी को नहीं कर सकते। हर संबंधी को आप खुश नहीं रख सकते, उसको ट्यून करना पड़ता। तो उसके लिए शास्त्र ने क्या कहा है? इन सबको फाइन ट्यून करने की बजाय तुम खुद फाइन ट्यून हो जाओ। तुम खुद जो है फाइन ट्यून हो जाओ। और दूसरी महत्व की बात शास्त्र ने यह कही है कि तुम जो ये समझते हो कि तुम्हारा सुख इन संबंधियों पर निर्भर है, ऐसा जो तुम्हारा मानना है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। वो सबसे बड़ा भ्रम है।
बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, नवारे पत्युक कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, ऐसी श्रुति है। तो वहां याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि मनुष्य को, पति को उसकी पत्नी जो प्रेम करती है, पति को उसकी पत्नी जो प्रेम करती है, वो इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो मेरा पति है, बल्कि इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उससे मुझको सुख प्राप्त होता है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। और पति भी पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो पत्नी है, वो इसलिए प्रेम करता है पत्नी से क्योंकि उस पत्नी से उसको सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए वो उस पत्नी से प्रेम करता है। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय, अपने लिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसके लिए इसका अर्थ ये हुआ कि उसके केंद्र में मैं हूं, मैं हूं, और मैं ये समझता हूं कि इन संबंधों के ऊपर मेरा सुख निर्भर है। अब ऐसा है, सुख की जब व्याख्या हम करते हैं, सुख के विषय में विचार करते हैं, तो हमारा सुख जो है वो अनेक 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 बातों पर निर्भर करता है। हमारा सुख जो है वो अनेक चीजों पर निर्भर करता है। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप, क्या कुछ भी खाने की चीज है, कौन सी? क्या? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन खाने से सुख होता है क्या नहीं होता? होता है, होता है। मगर हम ऐसा नियम बना सकते हैं क्या गुलाब जामुन खाने से सुख होता है? ऐसा नियम बना सकते हैं क्या? गुलाब जामुन खाने से सुख किसको होगा? जिसको डायबिटीज नहीं है उसको होगा। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको होगा, सबको नहीं होगा। तो उसके अंदर एक और घटक आ गया, क्या? आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अच्छा, वो गुलाब जामुन कभी भी खाओ सुख देता है क्या? कभी भी। रात में 3 बजे आप सो रहे, रात को 3 बजे आप सो रहे, आपको किसी ने अरे उठ गुलाब जामुन खा, गुलाब जामुन खा, आप क्या बोलोगे? तो उस समय क्या आपकी अवस्था कौन सी है? जागृति में है, सुषुप्ति में है, कहां है? ये है ना। कई चीजें होती हैं, आप किस स्थान पर हैं। आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप जो हैं, आपकी कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है और आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहां एक आदमी आ गया, आपकी पत्नी आ गई, गुलाब जामुन खाता क्या? गुलाब जामुन खाता क्या? यद्यपि आपको गुलाब जामुन पसंद है, यद्यपि उससे आपको सुख होता है, परंतु वहां खा सकते हैं क्या? तो अनेक अनेक बातें हैं, स्थान है, काल है, हाँ, आपकी शारीरिक अवस्था है, आपकी मानसिक अवस्था है। आपको कंपनी में से जो है एक नोटिस आ गया कि तुमको 31 मार्च को नौकरी में से निकाला जा रहा है, योर सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च, ऐसा आपको नोटिस आ गया। हाँ, उस समय आपकी पत्नी गुलाब जामुन खाता क्या? गुलाब जामुन खाता, खाएंगे क्या गुलाब जामुन? खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो सुख जो है वो अनेक बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, वो जो जिन बातों पर हमारा सुख निर्भर करता है वो सब हमको ज्ञात है क्या? हमको ज्ञात नहीं। अच्छा, उनको हम जान सकते हैं क्या? किन किन कारणों से सुख होता है? नहीं जान सकते, अज्ञेय है। तीसरी बात क्या? वो हमारे वश में है क्या? हमारे कंट्रोल में है क्या? वो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में है क्या कि इससे सुख होगा? ऐसी जो परिस्थिति बनेगी वो हमारे कंट्रोल में है क्या? वो अज्ञात है, अज्ञेय है और हमारे वश में भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि विषयों से प्राप्त होने वाला सुख जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी क्या? नाजुक है। नाजुक यानी क्या? आपने ये देखा, कांच के कुछ चीजें अगर होती हैं तो डिब्बे के ऊपर लिखा रहता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल शब्द है अंग्रेजी में, फ्रेजाइल।
फ्रेजाइल यानी क्या, थोड़ा सा भी धक्का दे दोगे टूट जाएगा। मान लीजिए आपने टीवी मंगाया है, टीवी और टीवी का जो डिब्बा होता है उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, यानी क्या, उठा के फेंक नहीं सकते उसको आप, उसको बहुत नाजुक तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है, सूक्ष्म होता है वो। तो ये सुख जो है हमारा, वो भी अत्यंत फ्रेजाइल है, अत्यंत नाजुक है, अत्यंत सूक्ष्म है और अनिश्चित है, अज्ञेय है, अज्ञात है सुख। तो इसलिए यदि हम सुख का संबंध इन संबंधों से जोड़ेंगे, नाते से जोड़ेंगे, नाते जो है रिश्ते हैं, इनसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये नाते रिश्ते भी अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत फ्रेजाइल, अत्यंत नाजुक हो जाते, कभी भी टूट सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अधिकतर लोगों के अधिकतर संबंध काल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे टूटते चले जाते हैं। देखिए आप, जो मामा आपको 20 साल पहले अत्यंत प्रिय था, आज उस मामा से आप बात नहीं करते। जिस बहनोई के गले में आपने 5 तोले का चेन डाला था, उसको देख के आपकी आंखें लाल हो जाती है। जिस साले को आपने मोटरसाइकिल दिलाई थी, उस साले को घर के दरवाजे के सामने नहीं आने देते हो। जिस बहन के साथ आपका अत्यंत प्रेम था, उस बहन से आजकल आपकी खटापटी चल रही है। जिस सास से साथ आपका प्रेम था, उस सास का गला दबा दूं, ऐसी इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो रही है। तो ये संबंध जो है वो जो है अत्यंत नाजुक है। जिस प्रकार ये सुख नाजुक है, उसी तरह से ये संबंध भी बहुत नाजुक है, कभी भी किसी भी क्षण टूट सकते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर टूट सकते हैं। यदि ऐसा है तो फिर मैं सारे संबंधों को छोड़ देता हूं। यदि ऐसा है तो सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर देता हूं। संभव है क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि इन संबंधों का अपना महत्व है। माता का संबंध, पिता का संबंध, पुत्र का संबंध, पुत्री का संबंध, दामाद का संबंध, बहनोई का संबंध, साले का संबंध, मामा का संबंध, चाचा का संबंध, ये सारे जितने संबंध हैं हमारे, उन संबंधों का अत्यंत महत्व है और उन संबंधों को टिका के रखना अत्यंत आवश्यक है। किस लिए? उनसे सुख प्राप्त होगा इसलिए नहीं। हमारा गलती कहां हो जाती है कि हम ये मानते हैं कि इन संबंधों को टिका कर रखने से मुझको सुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख प्राप्त नहीं होगा, वहां दुख ही प्राप्त होगा। किंतु फिर भी उन संबंधों को बना के रखना आवश्यक है। इसीलिए आप देखिए, हमारे यहां शास्त्र में विधान है, शास्त्रगत विधान है कि जब कोई मंगल कार्य होता है, जब कोई विवाह इत्यादि कार्य होता है, घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो ये एक परिपाटी है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी विरासत है। हम हमारे सारे संबंधियों को बुलाते हैं और यथा योग्य उनका आदर सत्कार आतिथ्य करते हैं, चाहे उनसे हमारी बने चाहे ना बने। करते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, एक बहनोई है, उसके साथ जमता नहीं है, बहुत ज्यादा आकड़ता हो, फिर भी उसको आदर पूर्वक निमंत्रण देकर बुलाकर उसको कुमकुम तिलक लगा के उसको शाल वगैरह अर्पण करके कुछ न कुछ पुष्पमाला कुछ न कुछ करना पड़ता है उसको। इन संबंधों को बना के रखना आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन संबंधों से हमारे आध्यात्मिक उन्नति में लाभ होता है। शास्त्र में कहा गया है कि इन संबंधों से सुख होता है, ऐसा मत समझिए। ये संबंध आवश्यक क्यों है? हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। हमारी किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, इनर ग्रोथ के लिए आवश्यक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये संबंध अत्यंत आवश्यक है। कैसे? तो सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो है
वो एकाकीपन है, लोनलीनेस, मैं अकेला हूं, ये भाव, ये जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, ये सत्य है क्या? सत्य नहीं है। मैं अकेला हूं यह भाव जो है ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है। और किस बात का द्योतक है? अपूर्णता का द्योतक है। मैं अपनी पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हूं, मैं अपने पुत्र के बिना पूर्ण नहीं हूं, मैं अपनी पुत्री के बिना पूर्ण नहीं हूं, अपने भाइयों के बिना पूर्ण नहीं हूं। ये भाव जो है एकाकीपन का भाव है, इसको लोनलीनेस कहते हैं अंग्रेजी। और ये लोनलीनेस का जो भाव है, एकाकीपन का जो भाव है, वो मेरे अज्ञान का परिचायक है। किंतु जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक जो है ये लोनलीनेस मुझको खा लेगा। तो उसके लिए क्या? उसके लिए सपोर्ट्स की आवश्यकता है, उसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा जब मकान बनता है, जब मकान बनता है तो छत आरसीसी की छत डालते हैं कि नहीं? आरसीसी की छत, आरसीसी की जो छत है वो तो अपने आप टिकी रहती है, उसको सपोर्ट की जरूरत है क्या? उसके अंदर लोहे की सरिया होती है, सीमेंट होता है, बालू होती है, और वो छत अपने आप टिकती है इस दीवार से उस दीवार के ऊपर। उसको नीचे से कुछ खंभा लगाने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। किंतु जब तक वो 20 दिन 21 दिन तक वो पक्का ना हो जाए, जब तक वो आरसीसी सेट ना हो जाए, जब तक वो कंक्रीट, रीइंफोर्स कंक्रीट जो है वो सेट ना हो जाए, तब तक जो है उसको खंबे लगाने पड़ते हैं, सपोर्ट देनी पड़ती है उसको, तभी वो टिकता है। तो हमारी आध्यात्मिक साधना में जब तक हमको पूर्णतः इस बात का ज्ञान न हो जाए कि मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं पूर्ण हम, ऐसा भाव ना आ जाए, मैं ब्रह्मस्वरूप हूं, इस बात का भाव पक्का न बैठे, तब तक जो है हमको इन सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। और ये संबंधी कैसे हैं? ये संबंधी कैसे हैं? भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये सारे जितने भी संबंध हैं वो सब क्या हैं? वो आरसीसी में लगने वाले खंबे हैं, वो खंबे हैं। अच्छा, एक बात देखिए, जब पूर्णतः ज्ञान हो जाता है, जब साधना परिपूर्ण होकर आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद उन खंभों को रखते हैं क्या? उसके बाद उन खंभों को रखते हैं क्या? नहीं रखते। उसके बाद उन खंभों की आवश्यकता नहीं है, वो बांस की जो बल्लियां लगी होती उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस जब तक वो सेटल ना हो जाए तब तक जो है इन ह्यूमन रिलेशंस की जीवन में बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और न केवल गृहस्थों को, सन्यासियों को भी संबंध की आवश्यकता है। हम कहते हैं ना, सन्यासी ने सारे संबंध तोड़ दिए। गुरु का संबंध है, उसका शिष्य का संबंध है, गुरु के संबंध को, शिष्य के संबंध को तोड़ेगा तो सन्यासी कैसा रहेगा? उस सन्यासी के लिए गुरु का संबंध तो है ही है, उसको कैसे तोड़ेगा वो? गुरु से उसने संबंध विच्छेद कर लिया, उसका सन्यास में दिक्कत आ जाएगी, उसकी साधना में दिक्कत आएगी। तो इन संबंधों के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, और इनके ऊपर मेरा सुख निर्भर करता है ऐसा मानना यह भ्रम है। किंतु मेरे आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन संबंधों की मुझको जरूरत है। कैसे? जैसे आरसीसी सेटल होने तक बल्लियों की, बांस के बंबुओं की जरूरत होती है, उस तरह से मुझे इनकी जरूरत है, इनकी आवश्यकता है। दूसरी बात क्या? हमारा जो जीवन है वो हमको किस लिए मिला है? इसका कभी विचार किया आपने? क्यों मिला ये जीवन?
हमारे पुण्यों के पापों के क्षय के लिए मिला है। पुण्य के सुख को भोगने के लिए और पाप के दुख को भोगने के लिए इस शरीर की प्राप्ति हुई है। इसलिए श्रुति में इस शरीर को भोगायतन कहा गया। भोग का आयतन, भोग का घर। जितने भी अनेक अनेक जन्मों में हमने पुण्य पाप किए, उन पुण्य पापों के फल को भोगने के लिए इस शरीर की प्राप्ति हुई है। कर्मानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुतालया कर्मक्षये क्षयं यान्ति तत्र का परिदेवना। कर्मानुबंध रूपेण, दूसरे अन्य स्थान पर ऋणानुबंध रूपेण कहा गया। तो कर्मानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुत आलय, पशुपत्नी सुतालया, ये सब जो हैं, पशु यानी क्या, गाय भैंस घोड़े वगैरह, आज की भाषा में मोटरसाइकिल कार वगैरह, ये सारे। पत्नी, पत्नी आप जानते हैं पत्नी। सुत यानी पुत्र पुत्री वगैरह। आलय यानी घर परिवार संबंध। ये सब जो है आपको कर्मानुबंध रूपेण, आपके कर्म के अनुबंध के रूप में प्राप्त हुए हैं। कर्म क्षय क्षयम यान्ति, उन कर्मों का क्षय हो गया तो इन संबंधों का भी क्षय हो जाता है। कर्मों का जब क्षय हो जाता है, भोग लिया आपने जिस कर्म के फलस्वरूप जो भी सुख था, जो भी दुख था, वो भोगना था आपको, आपने भोग लिया, तो वो संबंध वहां पर समाप्त हो जाता है। ये संबंध किस लिए है? ये संबंध जो है हमारे सुख के और दुख के भोग के लिए एक साधन है, एक उपकरण है, एक उपकरण है। आपने वो सुख या वो दुख जो भी है वो भोग लिया, वहां वो संबंध समाप्त हो जाता है। कर्मक्षय क्षयम यान्ति तत्र का परिदेवना। इसलिए इनके विषय में ये बना बिगड़ा ऐसा जो हम विचार करते हैं, उसके विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र ने कहा, स्वकर्मे चालते जगहे प्रिय स्त्री मित्र सुत बंधु अशाबोधे मना फिरवा हे वय जाते। तो ये जो सारे संबंध है, प्रिय स्त्री मित्र सुत बंधु, ये सारे जितने भी संबंध है वो कर्मानुबंध रूपेण, कर्मानुबंध के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। और कर्मक्षय क्षयम यान्ति, जैसे जैसे उन कर्मों का फल आप भोगते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये संबंध भी छूटते चले जाते हैं। और कर्मों का फल भोगना, परमात्मा ने हमारे अच्छे बुरे कर्मों के जो फल हमको निश्चित किए हैं, निर्धारित किए हैं, उनको भोगना एक प्रकार का यज्ञ है। कैसे भोगना? विदाउट एनी प्रोटेस्ट, विदाउट ग्रम्बलिंग, परमात्मा को दोष न देते हुए, किसी के ऊपर दोषारोपण न करते हुए, उन कर्मों के फल को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, इसका नाम कर्मयोग है। यही यज्ञ है। इसी को भगवान ने तीसरे अध्याय में यज्ञ कहा है। तो ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं, ये एक प्रकार का अनुष्ठान है और धर्म का परिपालन है। धर्म का परिपालन है। तो इन संबंधों के द्वारा हम हमारे जो सुख दुख हैं, कर्म के जो फल हैं, उनको हम एग्जॉस्ट करते हैं। उनको हम एग्जॉस्ट करते हैं। एग्जॉस्ट करते हैं यानी क्या? उनका क्षय करते हैं। तो आपके पाप पुण्य के क्षय में जो व्यक्ति सहभागी हो, जो सहयोग कर रहा है, वो आपके साथ उपकार कर रहा है कि अनुपकार कर रहा है? उपकार कर रहा हो, आपको मदद कर रहा हो।
आपके पुण्य पाप कम हो, इस दृष्टि से वो आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो उस दृष्टि से वो संबंधी जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो, दुख देकर अथवा सुख देकर, दुख देकर अथवा सुख देकर वो संबंधी जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। इसलिए उसकी उपयोगिता, इसलिए नहीं कि वो मेरे सुख का साधन है, ऐसा नहीं है। मैं शुरू में बार बार मैं बता रहा हूं, ये जितने नाते रिश्ते संबंधी हैं ये मेरे सुख के साधन नहीं हो सकते, वो मेरे धर्मानुष्ठान में सहयोगी इंस्ट्रूमेंट है। मेरे कर्मयोग के साधन में वो मेरे सहयोगी हैं। तो सबसे पहला लाभ इन संबंधियों का क्या कि आरोग्यम, आरोग्य मैंने क्या, मानसिक हेल्थ जो है, लोनलीनेस जिसको कहते हैं, एकाकीपन जो है, उससे हम बच जाते हैं, उससे सुरक्षा मिल जाती है। दूसरा क्या, पुण्य पाप क्षय, पुण्य और पाप का क्षय हो जाता है। तीसरा जो है वो अत्यंत महत्व का है और उसको हमारे वेदांत शास्त्र में कहा है तितिक्षा। तितिक्षा, तितिक्षा यानी क्या, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा शब्द का अर्थ है सहनम सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुखों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। कैसे, अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार यानी क्या, उसका प्रतिकार न करना, वो जो दुख आ रहा है उसको रोकने की कोशिश न करना। अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, अरे अरे ऐसा क्यों हुआ, अरे अरे ये क्यों हुआ, ये चिंता और विलाप, रोना धोना नहीं, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, उसको तितिक्षा कहते हैं। अब ये संबंध जो है वो हमारी तितिक्षा की परीक्षा है। ये जितने संबंध हैं वो सब क्या है, हमारी तितिक्षा की प्रतीक्षा है। हमारे अंदर कितनी तितिक्षा है, इस बात को टेस्ट करना हो तो घर में जो है एक 20-25 रिश्तेदारों को बुला लीजिए, 25-30 रिश्तेदारों को इकट्ठा कीजिए। किसी को नमक ज्यादा लगता है, किसी को मिर्ची कम लगती है, किसी को चाय में शक्कर कम लगती है, किसी को बगैर शक्कर की चाय चाहिए, किसी को ज्यादा शक्कर की चाय चाहिए, किसी को गर्म चाय चाहिए, किसी को ठंडी चाय चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को अमुक चाहिए, किसी को तमुक चाहिए। हाँ, कोई बोलता उससे पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया, बोलता मुझे को ऊपर क्यों नहीं बिठाया, उसको ऊपर क्यों बिठाया, उसको नीचे क्यों बिठाया। ये सारे जो बाण चलते हैं ना चारों तरफ से, तो वो जो है उसको सहन करने की शक्ति का नाम तितिक्षा है। और किस तरह से आप उसको सहन कर सकते हैं उसके ऊपर आपकी आध्यात्मिक साधना निर्भर करती है, क्योंकि तितिक्षा जो है वो साधन संपत्ति में का एक घटक है। साधन संपत्ति, षट संपत्ति में तितिक्षा एक बहुत बड़ा गुण है। और बिना तितिक्षा के वेदांत का अधिकारी प्राप्त नहीं होता। वेदांत का अधिकार जो है बिना तितिक्षा श्रद्धा समाधान के प्राप्त नहीं होता। तो तितिक्षा जो है अगर आपको बढ़ानी है अपने अंदर, तो सबसे अच्छा उपाय क्या, 4 दामाद, 4 बहनोई, 4 साले, अत्या, मामा, अमुक तमुक, दामाद, इनको सबको घर में जमा कर दो और उसके बाद देखो तमाशा। आप उसको कितनी अच्छी तरह से हैंडल करते हो उतनी आपकी तितिक्षा है। सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सहन करने की बात है। और चिंता विलाप रहित, कुछ बोल सकते हैं क्या, मामा बोला क्या मैं बगैर शक्कर की चाय पीऊंगा, ये चक्कर वाली चाय ले जाओ फेंको इसको, आप कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। दामाद बोला बैगन की भाजी क्यों बनाए मैं नहीं खाता, कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। चिंता विलाप रहितम, तो तितिक्षा। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह वृद्धावस्था में तितिक्षा और भी ज्यादा आवश्यक हो जाती है।
तितिक्षा का लाभ, गत पूर्णिमा को मैंने क्या, कौन सा विषय याद है आपको, कौन सा विषय लिया? वृद्धावस्था में हम जीवन यापन किस तरह से करें, इस विषय में विचार किया था। तो वहां पर जो है वृद्धावस्था जो है वो, उसमें तितिक्षा ही एकमात्र साधन है हमारे पास, क्योंकि वृद्धावस्था क्या है, वो प्रारब्ध प्रधान है। वृद्धावस्था प्रारब्ध प्रधान है, और यौवन क्या है, यौवन में एक प्रकार की स्वतंत्रता है। वृद्धावस्था जो है वो प्रारब्ध प्रधान है, वहां केवल भोग है, भोगना ही है। तो इसलिए भगवान जो है दूसरे अध्याय में बड़ा सुंदर कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। ये जो सारी बातें हैं आगमापायी है और अनित्य है। आगमापायी यानी क्या, आने वाले जाने वाले, आने वाले जाने वाले, और अनित्य है, हमेशा रहने वाले हैं क्या, हमेशा रहने वाले। आगमापायिनः अनित्यः, इसलिए उसका प्रतिकार क्या है, उसका प्रतिकार केवल तितिक्षा, उसको सहन करना ही है। उसका उपाय क्या, सहन करना एकमात्र उपाय है। तो इसलिए जो है इन संबंधों के कारण, इन रिश्तेदारों के कारण, इनके नखरों के कारण हमारे अंदर जो है एक प्रकार की तितिक्षा की वृद्धि होती है, सहन करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती है, और वो लाभ हमको उनसे मिलता है, इसलिए उनका हमारे ऊपर उपकार है। उन संबंधियों का, उन रिश्तेदारों का, उन नाते, जो नाते संबंधी है, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। चौथी बात क्या, कौन कौन सी तीन बातें हमने देखी? हेल्थ, हेल्थ यानी क्या, आरोग्य। दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने ये देखा कि वो जो है हमारे पाप पुण्य के क्षय में हमारा सहयोग करते हैं, इसलिए भी वो रिश्तेदार जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तीसरी बात क्या, तितिक्षा, हमारे अंदर तितिक्षा की वृद्धि, तितिक्षा का गुण जो है वो उनके कारण प्रबल होता है, तो इसलिए जो है ये तीसरा उपकार है। और चौथी बात क्या, चौथी बात ऐसा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। एक टीम, टीम वर्क। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, वहां पर एक टीम होनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी एक प्रकार का टीम वर्क है, एक प्रकार का टीम वर्क है। पहले क्या, हाथों ने अन्न को उठाया, हाथों ने अन्न को उठाया, मुंह में डाला, मुंह में डाला तो किसने चबाया, दांतों ने चबाया। रस किसने ग्रहण किया, जिह्वा ने ग्रहण किया। अंदर किसने ग्रहण किया, उसको कंठ ने ग्रहण किया। यहां उदर में जाने के बाद पाचन किसने किया, तो उदर ने पाचन किया। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर उसका रक्त बना, उसका मज्जा बनी, उसके मांस बना, हड्डी बनी, अस्थि बनी, वो अमुक तमुक जो बना, वो जो डिस्ट्रीब्यूट जहां जहां करना था, वो सब अलग अलग वाहिनियों ने, अलग अलग नसों ने, अनेक अनेक नर्व ने ये सारा काम किया। ये सब करने के लिए बुद्धि ने प्रचोदन दिया, ये सब करने के लिए मन ने साथ दिया, तब ये सब हुआ ना। तो ये टीम हुई कि नहीं? उसी तरह से हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, उसके अंदर भी एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है ये संबंधी जो है, इनको आप अपनी टीम समझें। आपकी आध्यात्मिक साधना को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे जो हैं आपकी टीम के सदस्य हैं। वो दुख भी अगर दे रहे हैं तो आपके ऊपर उपकार ही कर रहे हैं। कैसे? तितिक्षा बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या? पाप क्षय कर रहे हैं, पुण्य क्षय कर रहे हैं आपका।
लोनलीनेस, आपका अकेलापन निपटा रहे हैं। तो इस तरह से, इसलिए अब ये सवाल उठता है कि इन संबंधियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। नाते रिश्तेदार हैं, आप तो इष्ट हैं, फलाने ढिमकाने, भाई बहन, माता पिता, बहनोई, दामाद, भाऊजी, फलाना ढिमकाना, वो ये मामा, इन सब से कैसे करें। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में बड़ा सुंदर कहा। भगवान कहते हैं, सुरन मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अब ये जितने आपके संबंधी हैं, उनमें से कुछ आपके सुहृद हैं। आपके जितने भी संबंधी हैं, उनमें कुछ क्या है, सुहृद हैं। सुहृद, सुहृद यानी क्या? सुहृद यानी बिना किसी उपकार की अपेक्षा किए, बिना किसी कारण के आपका हित चाहने वाला जो है वो सुहृद है। उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। सुहृद यानी कौन? बिना किसी कारण के जो आपका हित चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो सुहृद है। तो आपके कुछ संबंधी जो है वो क्या है, वो सुहृद है। कुछ मित्र हैं, संबंधी जो है ना, कुछ उनमें से मित्र हैं। मित्र यानी क्या? आपका हित चाहने वाला, आपका हित चाहने वाला वो मित्र है। आपके ऊपर प्रेम करने वाला वो मित्र है। अरि, अरि यानी क्या? अरि यानी आपका अहित चाहने वाला। अरि यानी आपका अहित चाहने वाला, आपका शत्रु। तो आपके संबंधियों में बहुत से ऐसे हैं। कौन से? कैसे हैं? आपका अहित चाहने वाला है। हाँ, मुलगा अमेरिकेला गेला का याचा? हाँ, अहित चाहने वाला अरि। उदासीन, बहुत से संबंधी ऐसे हैं जिनको आपके हित से भी मतलब नहीं है, आपके अहित से भी मतलब नहीं है। गेलाय अमेरिकेला त्यांचा मुलगा, गेला असेल बाबा मला का? आपकी बेटी गई ना अमेरिका? हाँ गई, हाँ गई, गई तो जान दो। उदासी। मध्यस्थ, मध्यस्थ यानी कौन? दो लोग जब किसी बात पर विवाद करें तो बीच बचाव करने वाला मध्यस्थ। ऐसे भी कुछ संबंधी हैं। वेश्य, वेश्य यानी क्या? आपका द्वेष करने वाले। बंधुषु, और जो आपके बंधु हैं। बध्नाति इति बंधु, तो बंधु। साधु, उनमें से कुछ जो हैं वो सज्जन है। देखिए, आप लोग लिस्ट बनाइए यहां से जाने के बाद। मामा नंबर 1, मामा नंबर 2, बहनोई नंबर 1 लिखिए। साधु है क्या है? बदमाश है कैसा? लिखिए उसको। तो साधुष्वपि च पापेषु, कुछ पापी है उसमें से। उनमें से कुछ पापी हैं, कुछ साधु हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। समबुद्धिर्विशिष्यते, भगवान कहते हैं वो कैसे भी हो, वो आपके रिलेटिव्स, वो संबंधी, वो कैसे भी हो, आपका काम क्या है? समबुद्धिर्विशिष्यते, इनके कारण अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। समबुद्धि यानी क्या? समबुद्धि यानी इन सारी परिस्थितियों में बुद्धि के बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। तो इसलिए अब हम संबंधों का जब रिव्यू करते हैं तो कई बार ये पाते हैं कि 100 संबंधी हैं, उनमें से 80-90 जो हैं वो
ऐसी अवस्था में क्या करें? कहां से लाए संबंधी? कहां से लाए? तो शास्त्र कहता है ऐसी अवस्था में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई संबंधी नहीं है, उसका संबंधी कौन? परमात्मा, प्रभु परमात्मा जो है। अच्छा, उसके अंदर एक खास बात है, आपका जो मामा है वो केवल मामा ही रहता है, आपका जो बहनोई है वो केवल बहनोई रहता है, आपका जो भाई है वो भाई ही बना रहता है, आपकी पत्नी है वो पत्नी ही बनी रहती है, पुत्र है वो पुत्र ही बना रहता है। किंतु प्रभु कैसा है? वो ऑल इन वन है। वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, भाई भी है, सखा भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। उसके अंदर वो क्षमता है सब कुछ बनने की। इसलिए उस संबंध से प्राप्त होने वाला जो सुख है, इन संबंधों से प्राप्त होने वाला सुख फ्रेजाइल है, मैंने कहा नाजुक है, क्षरणशील है, वो टूटने वाला है। किंतु इस संबंध से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो दृढ़ है, अत्यंत सुदृढ़ है, उसका कभी भी नाश संभव नहीं है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं ये जो सुख है, इस संबंध से प्राप्त होने वाला जो सुख है, किस संबंध से? प्रभु के साथ संबंध जोड़ने से जो सुख प्राप्त होने वाला है वो आत्मबुद्धि प्रसादजम है। शुरू में वो यत्तदग्रे विषमिव, शुरू में वो विष के समान कड़वा लगता है प्रभु के साथ का संबंध। क्यों? इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ के वहां जाना पड़ेगा, तो वो कड़वा लगता है। परिणामे अमृतोपमम, किंतु अंततः वो अमृत के समान सुख देने वाला है, अमरत्व की प्राप्ति करवाने वाला है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वो सुख जो है वो सात्विक कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रसादजम। बाकी के जितने संबंधों से जो हम सुख पाने की कोशिश करते हैं वो सब क्या है? वो सब संस्पर्शज सुख हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते। वो सब क्या है? रिलेशन से मिलने वाला सुख रिलेटिव है। रिलेटिव यानी क्या? सापेक्षिक है। आप जितनी उसकी सेवा करेंगे उतना वो सुख देगा। दामाद है, बहनोई है, मामा है, कोई है, आप जितनी उसकी सेवा करेंगे उतना वो आपको सुख देगा। रिलेटिव है। वह प्रभु के बारे में कैसा है कि वो रिलेटिव सुख नहीं है। वो आप इतनी से भी सेवा करो, इतनी सी भी करो तो भी वो पूर्ण फल प्रदान करता है। तो इसलिए जो है इन संबंधों के विषय में हम, मेरे बहुत से फोन, हमारा असं झालं, आमचा भाऊ तसं म्हणला, आमची बायको असं म्हणली, आमचा मामा असं केलं, आमची आत्या तसं केली, रोज आते हैं फोन। तो इन संबंधों का जब विचार करते हैं तो सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि हमको इन संबंधों से सुख प्राप्त होगा ऐसा मान के चलते हैं। वही सबसे बड़ा भ्रम है। उनके अंदर कोई सुख नहीं है। सुख मिलता भी है तो जल्दी टूटने वाला होता है, और जितनी जल्दी सुख टूटता है उतनी जल्दी संबंध टूट जाता है, उतनी जल्दी वो संबंध टूट जाता है। तो इसलिए वो संबंध जो है वो सुखकारक नहीं है, इसलिए उसका त्याग कर सकते क्या? नहीं कर सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। वो हमारे
आध्यात्मिक जीवन में सहकारी हैं, किसी न किसी रूप में सहकारी हैं। कैसे? आरोग्यम, दूसरा क्या? पाप पुण्य का क्षय करवाते हैं, तितिक्षा को बढ़ाते हैं, हमारे कार्य को टीम वर्क में सहयोग करके हमारे कार्य को बढ़ावा देते हैं। इसलिए उनकी आवश्यकता है, इसलिए उनकी उपयोगिता है, उतनी ही उनकी महत्ता है। उनका महत्व जो है उतना ही है। और इन सब संबंधों से बढ़कर जो संबंध है वो प्रभु के साथ का संबंध है। वो प्रभु के साथ का संबंध जब तक दृढ़ नहीं होता तब तक इन खंभों को रखना पड़ता है। कौन से खंभे? ये आरसीसी में जो लगाते हैं ना, वो वाले खंभे। एक बार वो सेट हो गया, कौन सा? त्वमेव माता पिता त्वमेव वाला संबंध, प्रभु का संबंध सेट हो गया, तो फिर जो है ये खंभे रहें न रहें, इन खंभों को कोई निकाल ले जाए, जाओ। समझ में आई बात? तो संबंधों को क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए क्या? नहीं, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में उनका उपयोग है, उनकी उपयोगिता है, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे सुख प्राप्त होगा, यह भ्रम है। तो क्या करना चाहिए? जैसे आरसीसी डालते हैं हम, जैसे आरसीसी की छत डालते हैं, तो उस समय कुछ दिनों के लिए जैसे उन खंभों को लगा के रखते हैं, उस तरह से इन संबंधों का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति में करते हुए वो संबंध प्रभु वाला जो है वो सेट हो गया, तो फिर नीचे से ये खंभे निकल भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है ह्यूमन रिलेशंस, हमारे जो नाते रिश्ते वगैरह हैं, इनके विषय में हमारे शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में जो विचार किया गया है, उस विषय में आपको अवगत कराना आज का उद्देश्य था। और मैं समझता हूं कि प्रभु महाराज की कृपा से आपको इस बात का ज्ञान होगा और आप जो है जल्दी से जल्दी वो जो आरसीसी है उसको सेट करने की चिंता करेंगे। खंबे अपने आप रहेंगे, जाएंगे, चलेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, प्रभु आपका कल्याण करे, प्रभु आपका मंगल करे, प्रभु आपको सुख समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करे। और होली की शुभकामनाएं आपको देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।